कॉमन नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब है कि कनेक्टिविटी, या। यानी डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करना है हम्म। फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। और उसके लिए हमें डिफरेंट डिवाइसेस चाहिए होती हैं। कुछ टर्म यहाँ पे दी हुई, जैसे एनआईसी दिया हुआ है, मैक एड्रेस दिया हुआ है, आईपी एड्रेस दिया हुआ है, और डेटा पैकेट। ठीक है। तो सबसे पहले ये दिया हुआ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये बेसिकली लैन कार्ड होता है ना, जिसको एनआईसी भी कहते हैं और लैन कार्ड भी कहते हैं। ये आपके लैपटॉप में भी है, जहाँ वो टेलीफोन टाइप की जो केबल है वो लगती है ना। जी। देखा है आपने? ठीक है, दिया हुआ है नहीं, इन्होंने कोई डायग्राम नहीं दी हुई। तो मैं आपको शो करता हूँ। पहले आप यहाँ से लेकर यहाँ से पढ़ें, और फिर जो समझ में नहीं आए वो पूछें। ठीक है। ओके। ये NIC turns binary data into an electrical, इसका मतलब क्या होगा? मैं बताता हूँ। कहाँ पे? फर्स्ट पैराग्राफ में NIC turns binary data। हम्म, तो कह रहा है एनालिसिस टर्न बाइनरी डेटा इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट अलाउ एक्सेस टू अ नेटवर्क। देखिए, कंप्यूटर के अंदर जो डेटा होता है ना वो बाइनरी होता है, यानी इस तरह का होता है। सही। ये कंप्यूटर के अंदर होता है। अब एनआईसी से डेटा केबल में जाता है, नेटवर्क केबल पे। तो वहाँ वहाँ इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में जाएगा, ऐसे एनालॉग फॉर्म में। ठीक है। जैसे टेलीफोन वायर से डेटा जाएगा। हम्म। अब ये कह रहे हैं एनआईसी यूजुअली इंटीग्रेटेड इनटू द मदरबोर्ड ऑन मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर, कि मदरबोर्ड के साथ होता है, फिक्स होता है। ये पढ़े जरा। मैंने पढ़ लिया, मैं समझ लिया। ये थोड़ा टेक्निकल है ना। देखें, वो कह रहा है ईच एनआईसी इज गिवन अ यूनिक हार्ड वायर्ड और हार्ड कोडेड वीडियो एक्सेस कंट्रोल एड्रेस एट द मैन्युफैक्चरिंग स्टेज। यानी हर लैन कार्ड का एक एड्रेस होगा जो कि फिक्स होता है। जब तक लैन कार्ड चेंज नहीं होगा, एड्रेस चेंज नहीं होगा। अच्छा, ये चूंकि कनेक्टिविटी ये आपके मोबाइल में भी होता है, ठीक है, वहां पे ये एज ए वायरलेस काम करता है, वायरलेस लैन कार्ड। लैपटॉप में भी होता है, सीपीयू में भी होता है। तो लैन कार्ड का एक एड्रेस होता है जिसके थ्रू इस तो कंप्यूटर को आइडेंटिफाई किया जाता है, या डिवाइस को आइडेंटिफाई किया जाता है कि रिक्वेस्ट कहाँ से आई है, डेटा कहाँ ट्रांसफर करना है। ठीक है।
is a given unique hardware MAC address at the manufacturing stage, यानी मैन्युफैक्चर करते हुए इसको बनाया जाता है और एड्रेस असाइन कर दिया जाता है, इसीलिए फिक्स होता है. तो when installed in a device, this uniquely identifies that device. ठीक है. तो इसीलिए अगर एक जगह पे 100 कंप्यूटर होंगे तो हर एनआईसी का अपना अपना एड्रेस होगा. वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, डब्ल्यू एन आई सी भी होता है. ठीक है. डब्ल्यू लैन कार्ड या एनआईसी लिख लें आप. आर द सेम एज एनआईसी इन दैट दे आर यूज टू कनेक्ट डिवाइसेस टू द इंटरनेट और अदर नेटवर्क. हाउएवर दे यूज वायरलेस कनेक्टिविटी. इनके साथ एंटीना लगा होता है, यूटिलाइजिंग एन एंटीना टू कम्युनिकेट विद नेटवर्क via microwave. So they would normally plug into USB port or be part of an internal integrated circuit. यानी सर्किट बोर्ड का पार्ट हो सकता है, अलग से भी लग सकता है. ये एक्सटर्नल भी आता है. ठीक है. अगर इंटरनल खराब हो जाए तो एक्सटर्नल भी यूज हो सकता है. ये आपको मैं शो करता हूँ. ये देखें, ये लाइन कार्ड है. ये पीसी में फिट होता है. इस तरह का जैक आपके लैपटॉप में भी होगा, है ना. ये केबल यहाँ अटैच हो जाती है. जी. केबल का कनेक्टर होता है ना, वो यहाँ फिक्स हो जाता है. समझ आ गई बात. और जी. ये वायरलेस भी होता है. ये रहा वायरलेस. ठीक है. ये फिक्स हो जाता है, ये मदरबोर्ड से अटैच हो जाता है. और इस तरह आप वाईफाई चला सकती हैं पीसी के ऊपर. समझ आ गई बात? जी. तो ये ऐसे है. अच्छा, अब ये मैक एड्रेस होता है. लैन कार्ड के एड्रेस को हम कहते हैं मैक एड्रेस. ठीक है. ये यूनिक होता है. ये 12 डिजिट का होता है. ये फर्स्ट 6 डिजिट जो है मैन्युफैक्चरर कोड होता है और ये लास्ट 6 डिजिट कोड जो है ये डिवाइस कोड होता है. ठीक है. बस कोई ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक पढ़ ले इसको. ठीक. पर्पज वही है. यह फिजिकल एड्रेस है, इसके थ्रू डिवाइस को आइडेंटिफाई किया जाता है.
ओके। ठीक है, समझ में आ गया? जी। अच्छा, ये होता है लॉजिकल एड्रेस। यानी एड्रेस दो तरह के होते हैं। अगर हम एड्रेस की बात करें, एक फिजिकल होता है और एक, ये फिजिकल और ये लॉजिकल। तो फिजिकल एड्रेस को मैक एड्रेस कहते हैं, जो फिक्स होता है, जो लैन कार्ड के साथ अटैच होता है। और लॉजिकल एड्रेस आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, जो चेंज हो सकता है। तो ये वही आईपी एड्रेस है जो आपको एट द टाइम ऑफ कनेक्टिविटी असाइन किया जाता है, या मैन्युअली असाइन किया जाता है या ऑटोमेटिकली असाइन किया जाता है। तो अगर हम आईपी एड्रेस की बात करें, तो या तो ये डायनेमिक होगा, यानी एवरी टाइम चेंज मिलेगा। और अगर आपने कोई वेब सर्वर लॉन्च किया हुआ है, फिर आपको स्टैटिक आईपी एड्रेस चाहिए। ठीक है। इसके दो वर्जन है, एक आईपी वर्जन 4 है, IPv4 कहते हैं उसको। और अब लेटेस्ट जो चल रहा है वो IPv6 चल रहा है। समझ आ गई बात? जी। ये लॉजिकल एड्रेस होता है, जिसको मैनुअली चेंज किया जा सकता है या ऑटोमेटिकली चेंज हो सकता है। आप जब भी अपनी डिवाइस कभी घर पे यूज करेंगी, कभी बाहर यूज करेंगी, एवरी टाइम आपके मोबाइल को एक अलग आईपी मिलेगी। तो दैट इज अ डायनेमिक। लेकिन अगर आप कुछ सर्विसेज दे रही हैं, वेबसाइट चला रही हैं, तो इसके लिए आपको वेब सर्वर चाहिए, तो वेब सर्वर का आईपी एड्रेस फिक्स होता है, जिसको हम कहते हैं स्टैटिक। समझ आ गई बात? जी। अब क्विकली से पढ़ लें, अगर कोई इश्यू है तो डिस्कस कर लें। ये इसका आईपी एड्रेस की एग्जाम्पल है। ओके पहले। ठीक है, समझ में आ गया? जी। ये फर्दर भी देख लो। अच्छा, ये है आईपी वर्जन 4 का एड्रेस, और ये है आईपी वर्जन 6 का एड्रेस। आईपी वर्जन 4 में 4.3 बिलियन एड्रेस जनरेट हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि डिवाइसेस इससे ज़्यादा हो गई हैं। उसके लिए फिर आईपी वर्जन 6 लाएगा, जो ट्रिलियंस में एड्रेस दे रहा है।
ये बिकॉज वाला पैराग्राफ है, इसको समझा रहा है। ये वाला, ये वाला जी। ये कह रहे हैं बिकॉज देयर आर नाउ सो मेनी डिवाइस, ये आपको मैंने पहले ही बताया ना। ये जो जी। ये जो आईपी वर्जन 4 है ना, ये 4.3 बिलियन पे जाके खत्म हो गया है। जी। यानी इतने एड्रेस जनरेट कर सकता है। ठीक है। ठीक है, कह रहा है ना कि बिकॉज देर आर नाउ सो मेनी डिवाइसेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड दिस नंबर इज ग्रोइंग इन द फ्यूचर। 32 32 bits will no longer be enough to give each of the unique address। ये 32 बिट एड्रेस है ना, तो 32 बिट किस तरह है कि कितनी बिट यूज हो रही है? तीन है ना, तीन जी। तीन तीन, तो 2 पावर 3 कितना होता है? 8। गुड। सबको ऐड कर लो, ये 4 टाइम, तो ये 32 बन जाएगा। ठीक है, तो ये 32 बिट एड्रेस है। अब 32 बिट एड्रेस की बेस पे ये सिर्फ इतने एड्रेस जनरेट कर सकता है। इसीलिए कह रहा है कि देयर फॉर अ न्यूअर वर्जन कॉल्ड आईपी वर्जन 6 इज नाउ बीइंग यूज्ड। दिस यूज 128 बिट। अब ये समझे 32 का डबल 64 होता है, और 64 का डबल 128 होता है। तो आप इससे अंदाजा कर लें कि ट्रिलियंस में ये एड्रेस दे रहा होगा। विच इज द फॉर्म ऑफ 8 ग्रुप ऑफ हेक्साडेसिमल डिजिट। अब ये हेक्साडेसिमल डिजिट के अंदर दे रही है। ठीक है, तो नोट द यूज ऑफ कॉलन, यहाँ पे डॉट यूज होता है सेपरेशन के लिए, यहाँ कॉलन यूज हो रहा है। कॉलन एंड हेक्साडेसिमल numbering. So IPv6 has been designed to allow the internet to grow in terms of the number of hosts and potential increases in the amount of data traffic. यानी अमाउंट, ये डेटा ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, उसको भी हैंडल करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, ओके। अब ये डेटा पैकेट, हमारा डेटा जो इंटरनेट पर ट्रैवल करता है वो पैकेट की फॉर्म में ट्रैवल करता है। मतलब हमारी फाइल है 10 MB की, तो पूरी फाइल ट्रांसफर नहीं होगी, उसको डिफरेंट पैकेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। फाइल को ब्रोकअप कर दिया जाएगा इनटू डिफरेंट पैकेट। उस पैकेट का एक फिक्स साइज होगा, जैसे 64 किलो केबी बाइट, फर्स्ट प्लेस 64 KB बाइट, एक आप एक पैकेट बना दी जाएगी। यानी फाइल डिफरेंट पैकेट में कन्वर्ट कर दी जाएगी। फर्ज करो 10 पैकेट, तो डेटा पैकेट की फॉर्म में मूव करेगा, इसको कहते हैं डेटा पैकेट। अब डेटा पैकेट के अंदर एड्रेस होता है, सेंडर का एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस, और डेटा इटसेल्फ। इसके अलावा भी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन मेन आपको ये तीन याद रखनी चाहिए। डेटा पैकेट, डेटा मूव करेगा किस फॉर्म में? डेटा पैकेट के फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ तक पढ़ लें। ओके, पढ़ लिया। समझ आ गई? जी। अच्छा, अब ये एक डिवाइस है जिसके थ्रू डिफरेंट कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं।
ये पोर्ट्स दिए हुए 8 पोर्ट दिए हुए हैं, इसका मतलब 8 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ये 16 पोर्ट में भी आता है, ये 4 पोर्ट में भी आता है। पोर्ट कहते हैं कनेक्शन को ना। जैसे ये हब 4 कंप्यूटर कनेक्ट है। अब ये चारों कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये डेटा भेजेगा इसको, हब इसको भी भेज देगा, इसको भी भेज देगा, इसको भी भेज देगा, लेकिन कॉपी वो करेगा जिसका डेटा है। हब में ये इशू है, ये ब्रॉडकास्ट कर देता है। ठीक है। डेटा हमेशा हब से होके जाएगा, ये डायरेक्ट आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। समझ आया? तो लैन जो स्टैब्लिश होती है ना लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे कंप्यूटर लैब है या ऑफिस के अंदर कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करने हैं, तो हमें हब, आगे एक और डिवाइस है कि स्विच, यही काम अब स्विच कर रही है। स्विच जो स्मार्ट होती है, ये सिर्फ उसी को डेटा भेजेगी जिसका डेटा है, सबको नहीं भेजेगी। हम में इशू ही सबको भेज देता है भी, चेक कर लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक देख लो। इसमें जो लास्ट वाला पॉइंट है, हम्म। इसमें द necessary traffic on the network which result is reduced bandwidth, इसका मतलब क्या होगा? लास्ट पहला पैराग्राफ है। नहीं, सेकंड वाला, उसमें लास्ट पॉइंट, देयर विल बी necessary। देयर विल बी अननेसेसरी, वही तो कह रहा हूँ। इसने डेटा भेजा, हम्म। इसने इसको भी भेज दिया, इसको भी भेज दिया, इसको भी भेज दिया। जी। अब देखो ना, अननेसेसरी डेटा तो किसी एक का है ना, जी। तो वो कॉपी वही करेगा क्योंकि उस जिसका एड्रेस मैच करेगा। अब यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये एक पैसिव डिवाइस है, मतलब ये फिल्टर नहीं करता। इसकी जगह पे अब स्विच आ गया है। सही। आगे बढ़े। जी। ये आ गया स्विच। वही काम जो हब कर रहा है ना, वही स्विच करता है। स्विच पे वैरायटी ज्यादा है, यानी इसमें लार्ज नंबर ऑफ आपको पोर्ट्स मिलेगी। जैसे कितनी है, एक, मतलब 8 8 है ना, 1 2 6, ये 6 ये है, तो 12 पोर्ट का ये है। नहीं, 24 पोर्ट। इस पे 24 कंप्यूटर कनेक्ट हो जाएंगे। इसमें इससे ज्यादा भी आते हैं, 32 पोर्ट वाला भी आता है, 64 पोर्ट का भी आता है। इसमें बहुत वैरायटी है। स्विच इज अ स्मार्ट डिवाइस, काम वही है जो हब कर रहा है, ये कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर रहा है, लेकिन ये स्मार्ट है। वो करता है ब्रॉडकास्ट, ये करता है यूनिकास्ट। ये उसी को डेटा भेजेगा जिसका जिसका डेटा है ये फ्लडिंग नहीं करेगा। तो पढ़ ले। जी, पढ़ लिया। समझ में आ गया? जी। तो अगर पेपर में
अगर सपोज करें क्वेश्चन आएगा तो ये हमें ये याद करने होंगे जो मैक मतलब आपको, एड्रेस। हाँ नहीं, मैक एड्रेस आपको कोई भी याद नहीं करना, बस आपको इसके की फीचर याद होने चाहिए, बेसिक ओके, फंक्शन पता होना चाहिए, बस ज़्यादा नहीं। तो ऊपर जो फॉर्मेट भी था तो कुछ भी याद नहीं करना, बस की नहीं नहीं, फीचर्स ये याद। कौन याद कर सकते हैं, हो ही नहीं सकते। वो हो सकता है इसका कोई डेटा दे दें, इससे रिलेटेड कुछ पूछ लें, ये क्या है, इसमें आईपी एड्रेस कहाँ है, इसमें मैक एड्रेस कहाँ है। अब ये देख लें, ये देखें स्विच, इसने डेटा भेजा, इसने इसको भेज दिया, इसने इसको नहीं भेजा, इसको नहीं भेजा, ठीक है, इसने उसी को भेजा जिसका डेटा है, ये देख लें। इसका जो कंक्लूजन है वो क्या है, एक्सप्लेन करते क्या हुआ, हैं। सेकंड पैराग्राफ जो कंक्लूजन है इसका। ये वाला, जी। ये कह रहा है इन कंक्लूजन, कंपेयर किया ना, हब एंड स्विच आर यूज टू एक्सचेंज डेटा विद इन देयर ओन लोकल एरिया नेटवर्क। अच्छा देखिए, जहाँ भी स्विच लगाएंगे ना, जैसे ये हब है, या तो हब है या स्विच है, इसके साथ जो कंप्यूटर कनेक्ट हो जाता है ना, ये लैन बन जाती है, लोकल एरिया नेटवर्क। फर्ज करो ये स्विच 1 है, आपने एक स्विच 2 लगा दिया, ठीक है, स्विच 2, इसके अपने कंप्यूटर, तो हर एक की अपनी लैन है। हाँ, अगर चाहे तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दें, तो ये पूरा नेटवर्क एक्सपेंड हो जाएगा विद इन देयर ओन लोकल नेटवर्क। तो दे आर अनएबल टू एक्सचेंज डेटा विद द आउटसाइड नेटवर्क्स। अगर इंटरनेट नहीं दिया हुआ तो आउटसाइड नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते, such as the internet. To exchange data outside their own LAN, a device need to be able to read an IP address. So therefore, we need another device to allow communication with external networks. तो हमें एक्सटर्नल नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए कोई और डिवाइस भी चाहिए होगी, जिसको आईपी के थ्रू ऑपरेट किया जाएगा, ताकि वो इंटरनेट से अटैच हो जाए। ये पढ़ लिया आपने समरी, जी। ठीक है, आगे बढ़े, जी। ये भी पढ़ लें, फिर हम ब्रिज को देखते हैं। क्या पढ़ लिया? जी, पढ़ लिया। समझ आ गए। जी। अच्छा, अब ये एक और डिवाइस है ब्रिजेस। ब्रिज क्या करती है, ये दो नेटवर्क को ज्वाइन करती है, ठीक है। अब देखें, ये हब या स्विच लगा हुआ है, ये इसकी लैन है, ये हब और स्विच लगा हुआ है, ये इसकी लैन है। अब इन दो स्विचेस को आपस में मिलाना है, तो हम एक ब्रिजिंग, या तो ब्रिजिंग कर देंगे या ब्रिज डिवाइस ले आएंगे, और ये इस तरह दो नेटवर्क आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। ये लिखा है ब्रिज आर डिवाइस दैट कनेक्ट वन लैन टू अनदर लैन
दैट यूजेस द सेम प्रोटोकॉल, दोनों का प्रोटोकॉल सेम होना चाहिए। कम्युनिकेशन रूल कहते हैं, प्रोटोकॉल का मतलब होता है कम्युनिकेशन रूल। दे आर ऑफन यूज टू कनेक्ट टुगेदर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लैन सो दैट दे कैन फंक्शन एज ए सिंगल लैन। जैसे बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं, तो हर फ्लोर का अपना लैन होगा, हर फ्लोर का अपना एक लैन होगा। अब अगर वो बिल्डिंग एक ही कंपनी की है, तो हर फ्लोर के लैन को एक दूसरे से कनेक्ट करना है तो हम ब्रिज यूज करेंगे। समझ आई बात? अनलाइक राउटर, bridge cannot communicate with other external network such as the internet। जब तक आप कनेक्टिविटी नहीं देंगे, ये इंटरनेट से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। अब ये देखिए राउटर, एक राउटर वो है जो आपके घरों में लगा हुआ है ना, हम्म। जो इंटरनेट दे रहे हैं। जी। वो जो घरों में लगा हुआ है, वो आपका स्विच का काम भी कर रहे हैं, है ना, जी। क्योंकि वो घर की तमाम डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट होने का फैसिलिटी भी दे रहा है, प्लस वो इंटरनेट भी दे रहा है। तो वो राउटिंग वाला काम भी कर रहा है और स्विचिंग वाला काम भी कर रहा है। लेकिन ये वो राउटर नहीं है, ये वो राउटर है जो कंपनीज के पास होता है, जिससे कंपनीज इंटरनेट चला रही हैं। ठीक है, ये बहुत बड़े राउटर होते हैं। ठीक है, इनको ऑपरेट करने के लिए अच्छी खासी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। तो जितनी भी आईएसपीज हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उनके पास ये राउटर होते हैं जिसके थ्रू वो इंटरनेट को चला रहे हैं। इसका काम क्या होता है? रूट को सेलेक्ट करना है कि किस रूट से डाटा भेजना है। ये लिखा है, रूटर आर यूज टू रूट डेटा जी। पैकेट फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस। इट कैन डू दिस बिकॉज each router has its own IP addresses हम्म। and router are used to join a LAN to the internet। यानी एक LAN को इंटरनेट से ज्वाइन करने में भी हेल्प आउट करता है ये। अभी फर्दर डिटेल पढ़ें। क्या पढ़ रहे हैं? ठीक है, समझ में आ गया। जी। अब ये देखें, पूरा इंटरनेट का ये राउटर सिस्टम दिया हुआ है। ये राउटर 1 है, ये राउटर 0 है, राउटर 2 है, राउटर 4 है, राउटर 3 है। ये स्विच 1 है, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4। ये 4 लैन है, ये आपस में कनेक्टेड है थ्रू राउटर। ठीक है, इस तरह एक कम्युनिकेशन सेटअप डेवलप होता है। ठीक है। अब ये फर्दर इन्होंने डिटेल दी कि ये नेटवर्क कैसे काम कर रहा है, जिसको पढ़ लें।
जी पढ़ लिया। समझ आ गया? तो डेटा पैकेट पहले एक को भेजता है फिर दूसरे के पास जाता है, ऐसे कनेक्ट होता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पूरा नेटवर्क बना हुआ है ना, तो हर राउटर देखता है किस आईपी पे भेजना है, उसके पास पूरी जी। लिस्ट होती है, तो वहां से चूज करके भेज देता है। ये राउटर और ब्रिज का डिफरेंस दिया हुआ है। ओके पढ़ लिया। समझ आ गया? जी। अब ये है नेटवर्क मीडियम के, हम्म, डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस ट्रेवल कैसे करेगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं नेटवर्क मीडिया। अब ये दो ही होते हैं, एक वायर और दूसरा वायरलेस। ठीक है, वायर में केबल यूज होती है, आपने नाम सुना होगा, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक, है ना। तो अब इन्होंने यहाँ वायरलेस से शुरू किया, ये जो दो दिए हैं ये दोनों वायरलेस हैं, और ये दोनों शॉर्ट रेंज है। ठीक है, शॉर्ट रेंज वायरलेस, और ये डिवाइसेस में इनकी फैसिलिटी अवेलेबल होती है, ये शॉर्ट रेंज है। ठीक है, तो डिवाइसेस के दरमियान आपने डेटा मूव करवाना है तो आपके पास कोई ना कोई नेटवर्क मीडियम होना चाहिए, जैसे ये वाईफाई दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो ब्लूटूथ का आपको पहले ही पता है, पहले ब्लूटूथ आया था फिर वाईफाई आया था। ब्लूटूथ बहुत लिमिटेड होता है, वाईफाई बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड होता है, इसकी रेंज भी ज़्यादा होती है, ज़्यादा डेटा ये ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ लें, फिर जो इशू होकर डिस्कस करें। ओके पढ़ लिया। जो सेकंड पैराग्राफ है वो समझा दे। सेकेंड ये वाला, आई मीन थर्ड। अच्छा ये, अभी कह रहा है कि व्हेन अ डिवाइस वांट टू कम्युनिकेट इट पिक्स वन ऑफ द 79 चैनल एट रैंडम टू पेयर विद द अनदर डिवाइस। ये ब्लूटूथ की वर्किंग बता रहे हैं। इफ द चैनल इज ऑलरेडी बीइंग यूज, यानी आपके पास 79 पाथ है। ठीक है, इसके थ्रू पेयर बना सकती है एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस के साथ, इसमें पेयरिंग होती है। तो अगर वो आपने किसी एक पाथ को या एक चैनल को पेयर बनाया और वो ऑलरेडी हम्म। बिजी है तो फिर दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है। इफ द चैनल इज ऑलरेडी बीइंग यूज, इट रीड इट रैंडमली पिक्स अनदर चैनल। ये रैंडम ऑर्डर में आपके पास चैनल आते रहेंगे। तो वंस पेयर्ड टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ interference with other devices. The devices constantly change the channel so they are using.
several times a second. This is known as spread spectrum frequency of hopping. ये बेसिकली प्रोटोकॉल है, ठीक है, जिसके जिसके थ्रू ये चलता है। ब्लूटूथ यूज की इनक्रिप्शन टू क्रिएट अ सिक्योर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, क्योंकि ब्लूटूथ में आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क डेवलप होता है, हम्म, ठीक है, तो उसको ये सिक्योर भी करता है। ठीक है। ये फर्दर देख लें। क्या पढ़ लिया? ठीक है, समझ में आ गया, ये सारा पढ़ लिया आपने? जी। कोई इशू? नहीं। बस ये टेबल पढ़ ले, फिर एंड करते हैं। ओके। इसमें जो लास्ट वाला है, टाइप ऑफ डेटा ट्रांसमिशन सिक्योरिटी, अच्छा, ठीक है। यानी इसमें। ये कह रहा है इसमें ब्लूटूथ में वो कहते हैं की मैचिंग इनक्रिप्शन। ये आपने देखा ना, कभी ब्लूटूथ यूज किया आपने? जी। तो एक की जनरेट होती है, उस की पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी पेयरिंग बन जाएगी। जी। वाईफाई में ऐसा नहीं होता, वाईफाई का अपना सिस्टम है, WEP, वायरलेस इक्विवेलेंट प्राइवेसी होता है, एंड WPA, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, आर द मोस्ट कॉमन सिक्योरिटी सिस्टम। तो इसका अपना एक सेटअप होता है। वाईफाई में तो बस आपको पासवर्ड चाहिए होता है, उसके थ्रू आप कनेक्ट हो जाते हैं अगर पासवर्ड मिल जाए। और ये जो ऊपर मैक्सिमम इफेक्टिव रेंज मीटर्स, मैक्सिमम इफेक्टिव रेंज, हाँ, या मीटर डिस्टेंस की बात कर रहा है। ये कह रहे हैं 30 मीटर के अंदर आप ब्लूटूथ यूज कर सकते हैं, और इसका कह रहा है 100 मीटर के साथ अंदर आप ब्लूटूथ वाईफाई एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो डिवाइस लगानी पड़ेगी। सही। जी। आप बाकी पढ़ के रखिएगा, ठीक है, ठीक है। और जो इश्यूज होंगे डिस्कस कर लेंगे। ओके। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।